कभी कभी किस्मत वही नहीं लाती जो हम चाहते हैं, और यही आरव और पिया के साथ हुआ। जैसे ही पिया के माता पिता ने यह फैसला किया कि वह आरव से नहीं मिल सकती, उनके रिश्ते की नींव हिलने लगी। पिया के लिए यह समझना आसान नहीं था। वह दो दिशाओं के बीच फंसी हुई थी। एक ओर उसका परिवार, जिसने उसे बड़ा किया, जिसने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, और दूसरी ओर आरव, जो उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका था। परिवार की उम्मीदों और प्यार के बीच की यह दीवार हर दिन ऊंची होती जा रही थी। पिया को लगने लगा कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसके माता पिता ने सख्ती से कहा, तुम्हें आरव की जिंदगी से बाहर निकलना होगा। तुम्हारा यह जुनून तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह एक कल्पना है, और कल्पनाओं के साथ जीवन नहीं जिया जाता। लेकिन पिया को यह नहीं पता था कि यह सब सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि उसके पिता की एक गहरी साजिश थी। उन्हें आरव कभी पसंद नहीं था। उसका बंधनों को तोड़ने वाला स्वभाव, उसकी स्वतंत्र सोच, यह सब उनके लिए खतरा था। वे चाहते थे कि पिया किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो उनके नियंत्रण में हो। उन्होंने न सिर्फ पिया को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया, बल्कि आरव को भी हर संभव तरीके से कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने अपने कुछ प्रभावशाली संपर्कों का इस्तेमाल किया ताकि आरव को करियर में मुश्किलों का सामना करना पड़े। वे चाहते थे कि आरव पिया के जीवन से खुद ही दूर चला जाए। जब इससे बात नहीं बनी, तो उन्होंने एक लफंडुस को अपने खेल में शामिल कर लिया, जिसका नाम करण था, जो आरव का दोस्त था। आखिरकार पिया ने फैसला कर लिया। वह आरव से मिली, उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में बोली, हमें अलग हो जाना चाहिए आरव। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी और अपने सपनों से समझौता करो। मेरे माता पिता की उम्मीदें मुझसे बहुत बड़ी हैं, और मैं अब अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहती हूँ। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। वह जिस रिश्ते को अपना जीवन समझ रहा था, वह इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। उस रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। शराब की कुछ बोतलें उसके पास पड़ी थीं, लेकिन उनके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। असली नशा तो वह यादें थीं, जो हर घूंट के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। वह पिया की तस्वीरें देखता, उसकी मुस्कान को याद करता, उसकी हंसी कानों में गूंजती, और उसका साथ हर लम्हे को रोशन कर देता। लेकिन अब यह सब अतीत बन चुका था। आरव की आंखों में कई भाव थे, दर्द, कड़वाहट और अधूरी यादों की चुभन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह प्यार था या सिर्फ एक खूबसूरत सपना जो अब टूट चुका था। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह प्यार सच्चा था? क्या पिया ने मुझसे वास्तव में प्यार किया था, या मैं बस एक मोड़ था उसकी जिंदगी में जिसे वह पीछे छोड़ आई? कोई जवाब नहीं मिला। बस कमरे की खामोशी और दिल के टूटने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन आरव को अभी यह नहीं पता था कि उसकी तकलीफ का असली कारण केवल पिया का फैसला नहीं था, बल्कि उसके पिता की बनाई हुई एक चाल थी। एक दिन जब पिया अपने माता पिता के साथ एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने गई, वहां उसे एक अनजान व्यक्ति मिला जो बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसके पास एक चिट्ठी थी, जिसे उसने पिया के हाथ में रख दिया और भीड़ में गायब हो गया। पिया ने घबराते हुए चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, आरव खतरे में है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो कल रात 11 बजे पुराने पुल के पास आओ। पिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह कौन था और आरव को किस खतरे का सामना करना पड़ रहा था? उसने यह बात अपने माता पिता से छुपाई और तय किया कि वह वहां जाएगी। रात के अंधेरे में जब वह पुल के पास पहुंची, तो उसे एक गाड़ी दिखाई दी जिसमें आरव बंधा हुआ था। कुछ नकाबपोश लोग उसके आसपास खड़े थे। पिया ने झिझकते हुए कदम बढ़ाए। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह जिंदा रहे तो हमें वो चीज दो जो तुम्हारे पास है। कौन सी चीज? पिया ने चौंक कर पूछा। वो डायरी जिसमें आरव की असली कहानी छिपी है, नकाबपोश व्यक्ति ने कहा। पिया को अचानक याद आया कि आरव की लिखी किताब से पहले वह एक निजी डायरी लिखता था, जिसमें उसकी जिंदगी के गहरे राज छुपे थे। शायद उसमें कुछ ऐसा था जो इन लोगों के लिए बेहद कीमती था। लेकिन पिया के पास अब ज्यादा समय नहीं था। उसने फुर्ती से अपनी जेब से मिर्ची पाउडर निकाला और उन गुंडों की आंखों में डाल दिया। मौका मिलते ही उसने रस्सी काटकर आरव को छुड़ाया और दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। आरव और पिया भागते भागते जंगल में जा पहुंचे। उन्हें पता नहीं था कि वे किस ओर जा रहे हैं,
लेकिन पीछे से आती गाड़ियों की आवाज उन्हें सावधान कर रही थी। वे एक सुनसान झरने के पास पहुंचे जहां नीचे गहरी खाई थी। हमें छलांग लगानी होगी, आरव ने कहा। क्या? यह बहुत खतरनाक है, पिया ने घबराते हुए कहा। अगर हम यहीं रुके तो वे हमें पकड़ लेंगे। आरव ने पिया का हाथ कसकर पकड़ा और दोनों ने गहरी सांस लेकर छलांग लगा दी। ठंडे पानी ने उन्हें जकड़ लिया और कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। लेकिन जैसे ही वे सतह पर आए, उन्होंने देखा कि गुंडे अब भी उनका पीछा कर रहे थे। दोनों तैरते हुए झरने के दूसरी ओर पहुंचे और वहां से एक वीरान गुफा में छिप गए। तभी अचानक गुफा की छत से हजारों चमगादड़ नीचे गिरने लगे। उनकी डरावनी चीखों और पंखों की आवाज से गुफा गूंज उठी। अंधेरे में उड़ते चमगादड़ों ने आरव और पिया को घेर लिया। वे अपने तेज पंजों और नुकीले दांतों से हमला करने लगे। पिया चीख पड़ी, लेकिन आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। हमें झुककर आगे बढ़ना होगा, आरव ने कहा। दोनों ने खुद को बचाते हुए गुफा के अंदर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन चमगादड़ लगातार उन पर झपट रहे थे। अचानक गुफा के एक कोने में उन्हें एक पुरानी मशाल जलती हुई दिखी। अगर हम आग जला दें तो ये दूर हो सकते हैं, पिया ने कहा। आरव ने झटपट मशाल को उठाया और उसे जोर से घुमाया। आग की रोशनी से चमगादड़ घबराकर पीछे हटने लगे। उन्होंने किसी तरह खुद को बचाते हुए आगे की ओर भागना जारी रखा, लेकिन तभी गुफा के अंदर किसी की आवाज आई। बहुत हिम्मत दिखाई तुम दोनों ने, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पिया और आरव ने चौंक कर देखा। उनके सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उन्हें पहले धमकी दी थी। अब जब करण का असली चेहरा सामने आ चुका है, कहानी एक खतरनाक मोड़ पर है। आरव और पिया को समझ आ गया कि समर ही वह व्यक्ति है जिसने उनके खिलाफ यह साजिश रची थी। करण ने एक पिस्तौल निकालते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरे प्लान को काफी बिगाड़ दिया, लेकिन अब इसका अंत होगा। आरव ने पिया की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, गुफा का इस्तेमाल हमारे बचाव के लिए करना होगा। करण, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? पिया ने गुस्से से पूछा। करण ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्योंकि मुझे तुम दोनों से कुछ चाहिए था। वो डायरी जिसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है, तो तुमने हमें इस्तेमाल किया, आरव ने गुस्से से कहा। लेकिन असली झटका तब लगा जब पिया को पता चला कि समर को उसके पिता ने ही भेजा था। पिया, तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि आरव तुम्हारे लायक नहीं है, करण ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। उन्होंने मुझे पैसे दिए कि मैं ऐसा जाल बिछाऊं जिससे आरव खुद ही तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाए। लेकिन जब मैंने उसकी डायरी के बारे में सुना तो मुझे समझ आया कि यह सिर्फ तुम्हारे पिता का खेल नहीं है, बल्कि इसमें और भी गहरे राज छिपे हैं। पिया अवाक रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उसके प्यार को तोड़ने के लिए इतनी गहरी साजिश रची। इसी बीच करण ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुफा का एक बड़ा हिस्सा उसके ऊपर गिर पड़ा। आरव और पिया ने बिना समय गंवाए गुप्त रास्ते से बाहर निकलने का फैसला किया। अब आरव और पिया गुफा के अंदर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक और शिलालेख दिखाई दिया जिस पर रहस्यमयी संकेत उकेरे गए थे। जब आरव ने गौर से देखा तो उसमें बाहर जाने का रास्ता बताया गया था। आरव ने पिया से कहा, यह हमारा बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। वे तुरंत उस रास्ते पर बढ़ चले। रास्ता संकरा था, लेकिन अंत में वे एक झरने के पीछे से बाहर निकले। ठंडी हवा ने उनके चेहरों को छुआ और उन्होंने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। झरने के पीछे से बाहर निकलते ही आरव और पिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और दृढ़ता थी। वे जान चुके थे कि उनकी जिंदगी में जो भी तूफान आए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर उस डायरी में ऐसा क्या था जिसे छुपाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था? डायरी के उन अदृश्य अक्षरों में एक ऐसा सच छिपा था जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। पिया के पिता और करण सिर्फ उसके प्यार को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बड़े गैर कानूनी रैकेट का हिस्सा थे। वे लोगों को धोखे से फंसाकर उनकी संपत्ति हथिया लेते थे, और आरव को भी इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि वह अनजाने में उनके गुनाहों तक पहुंच चुका था। मतलब मेरे पिता, पिया के होंठ कांपने लगे। वे सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर हुकूमत नहीं करना चाहते थे, वे अपने राज छुपाना चाहते थे, और अब हमें उन्हें बेनकाब करना होगा। आरव की आवाज सख्त थी,
अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वे भागते रहते या फिर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाते। पिया ने एक गहरी सांस ली। हमें यह डायरी सही हाथों तक पहुंचानी होगी, पिया ने दृढ़ता से कहा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। करण के आदमी अब भी हमें खोज रहे होंगे। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर खेल उन्हीं के तरीके से खेलते हैं। पिया मुस्कुराई। अब वे सिर्फ भागने वाले नहीं थे, बल्कि लड़ने के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। क्या वे अपने दुश्मनों को मात दे पाएंगे? क्या समाज के सामने यह साजिश उजागर होगी? और क्या प्यार सच में सभी बंधनों को तोड़ पाएगा? जब सच के लिए लड़ाई आखिरी मोड़ पर होगी, तब कौन जीतेगा, मोहब्बत या साजिश? इन सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी था, लेकिन वे तैयार थे इस सच्चाई का सामना करने के लिए, चाहे जो भी हो। आरव और पिया को समझ आ चुका था कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती। वे भागकर हमेशा नहीं बच सकते थे। अब उन्हें पलटकर वार करना था। लेकिन सवाल था, कैसे? आरव और पिया ने तय किया कि डायरी को मीडिया और पुलिस तक पहुंचाना ही उनका सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। करण और उसके आदमी अब भी उनके पीछे थे, और सबसे बड़ी चुनौती थी पिया के पिता, जिनका रसूख इतना था कि वे किसी भी सबूत को मिटा सकते थे। हमें डायरी को सीधे पुलिस को नहीं सौंपना चाहिए, आरव ने कहा। अगर तुम्हारे पिता को जरा भी भनक लगी तो वे इसे मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर? पिया ने पूछा। हमें इसे लाइव दिखाना होगा, पूरे देश के सामने। आरव का एक दोस्त निखिल, जो एक तेज तर्रार पत्रकार था, उसकी मदद ले सकते थे। वे किसी तरह शहर में वापस लौटे और छुपते छुपाते निखिल तक पहुंचे। निखिल को जब डायरी की सच्चाई पता चली तो वह चौंक गया। तुम्हें पता भी है कि तुम किन लोगों से टकरा रहे हो? निखिल ने गंभीर स्वर में कहा। पता है, लेकिन हम अब रुक नहीं सकते, पिया ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, मैं इसे लाइव स्ट्रीम कर सकता हूं। अगली रात निखिल ने अपने चैनल के गुप्त स्टूडियो से एक लाइव प्रसारण शुरू किया। स्क्रीन पर डायरी के पन्ने दिखाए जाने लगे। पिया के पिता और करण के काले धंधों के सबूत अब पूरे देश के सामने थे। यह मत सोचिए कि आपके नेता, आपके रक्षक हमेशा आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। यहां एक लड़की के पिता ही उसकी जिंदगी तबाह करने में जुटे थे, सिर्फ इसलिए कि उनकी सच्चाई बाहर न आ जाए। यह डायरी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन गुनाहों की लिस्ट है जिन्हें अब तक छुपाया गया था। पिया के पिता उस समय एक बड़े बिजनेस मीटिंग में थे जब उनके मोबाइल पर कॉल की बाढ़ आ गई। टीवी पर लाइव प्रसारण देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। किसी भी हाल में यह बंद करो, उन्होंने गुस्से में फोन पटक दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को भी इस मामले की भनक लग गई थी। करण, जो अब तक अंधेरे में खेल खेल रहा था, अचानक एक कमजोर मोहरे में बदल गया। जैसे ही पिया और आरव स्टूडियो से बाहर निकले, उनके सामने अचानक पिया के पिता और उनके आदमी खड़े थे। पिया, तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके पिता की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उनकी आवाज में अब वह ठहराव नहीं था जो एक शक्तिशाली व्यक्ति की होती है। नहीं पापा, अब आप अपने कर्मों का अंजाम भुगतेंगे। पिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था। पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी। करण को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, और अब पिया के पिता को भी हिरासत में ले लिया गया। तुमने मुझे धोखा दिया पिया, उसके पिता ने कहा। नहीं पापा, आपने मुझे जिंदगी भर धोखे में रखा था। अब मैं सच के साथ हूं। कई हफ्तों बाद जब सब कुछ सामान्य होने लगा, पिया और आरव समुद्र किनारे बैठे थे। हमने जो किया वो सही था ना? पिया ने धीरे से कहा। सही और गलत का फैसला वही करता है जो डर से ऊपर उठ जाता है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। पिया ने उसका हाथ थामा, और सूरज की रोशनी उनके नए सफर की शुरुआत को रोशन कर रही थी। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि दो योद्धा थे, जिन्होंने न सिर्फ अपनी मोहब्बत को बचाया, बल्कि एक बड़े सच को सामने लाकर समाज में बदलाव की एक नई लहर पैदा की। कभी कभी प्यार सिर्फ दिलों को नहीं, बल्कि सच्चाई को भी बचाता है। सच्चाई की जीत के बाद आरव और पिया ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी निजी जिंदगी के लिए नहीं थी। उन्होंने देखा कि समाज में न जाने कितनी और पिया होंगी जिन्हें उनके अपने परिवार ही उनकी खुशी से दूर कर देते हैं। न जाने कितने आरव होंगे जिनके सपनों को कुचला जाता है सिर्फ इसलिए कि वे किसी अमीर या प्रभावशाली इंसान के बनाए नियमों से मेल नहीं खाते। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी लड़ना होगा, पिया ने आरव से कहा। हाँ, लेकिन हमें यह लड़ाई सही तरीके से लड़नी होगी ताकि हम बदलाव ला सकें, आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आरव और पिया ने मिलकर एक संगठन शुरू किया जिसका मकसद उन लड़कियों और लड़कों की मदद करना था
जो समाज के बनाए झूठे बंधनों में बंधकर घुट रहे थे। उन्होंने उन युवाओं को सपोर्ट करना शुरू किया जिनके माता पिता उन पर अपने फैसले थोपते थे। वे ऐसे कपल्स की मदद करने लगे जो प्यार तो करते थे लेकिन जाति, धर्म, समाज और परिवार की बंदिशों में फंसकर अपना हक नहीं ले पाते थे। उन्होंने अपने संघर्ष से सीखा था कि सिर्फ विरोध करने से बदलाव नहीं आता। बदलाव तब आता है जब लोग साथ खड़े होते हैं, आवाज उठाते हैं और सिस्टम को चुनौती देते हैं। आरव और पिया ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। वे ऐसे लोगों की कहानियां शेयर करने लगे जिनका समाज ने बहिष्कार कर दिया था। वे लोगों को कानूनी मदद देने लगे ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। धीरे धीरे उनकी पहल को लाखों लोग सपोर्ट करने लगे। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वे एक क्रांति का हिस्सा थे। एक दिन एक लड़की ने उन्हें मैसेज किया, मेरे माता पिता मेरी जबरन शादी करवा रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह उनके मिशन की असली परीक्षा थी। पिया और आरव ने तुरंत लीगल टीम को एक्टिव किया, स्थानीय पुलिस और मीडिया से संपर्क किया। जब उस लड़की की शादी जबरदस्ती कराने की कोशिश की गई तो स्वतंत्र आवाज की टीम वहां पहुंची, लाइव स्ट्रीमिंग की और पुलिस को बुलाकर लड़की को सुरक्षित निकाला। वह लड़की अब वकील बनकर ऐसी और लड़कियों की मदद कर रही थी। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। अब आरव और पिया सिर्फ एक प्रेम कहानी के किरदार नहीं थे, वे हजारों लड़कियों और लड़कों की उम्मीद बन चुके थे। वे जानते थे कि यह सफर लंबा था, मुश्किल था, लेकिन वे साथ थे और जब तक वे साथ थे तब तक कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं, उसे बचाने के लिए लड़ना भी जरूरी है। और जब यह लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि समाज की भी हो तो उसे जीतने में पूरी दुनिया लग जाती है। कभी कभी प्यार हमें ऐसे मोड़ों पर ला खड़ा करता है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, लेकिन असली इम्तिहान यही होता है। इसीलिए जरूरी है कि कोई भी प्रेमी जोड़ा ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए जिससे उनका प्यार बदनामी या अपराध की ओर चला जाए। सच्चा प्यार त्याग, समझ और हौसले की मांग करता है, न कि जल्दबाजी या आवेश में लिए गए फैसलों की। अगर हमें अपने प्यार को दुनिया के सामने साबित करना है तो हमें सही रास्ते पर चलना होगा, एक ऐसा रास्ता जो सम्मान, विश्वास और धैर्य से भरा हो। क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो हर मुश्किल का सामना करता है, लेकिन किसी ऐसी गलती की वजह नहीं बनता जो जिंदगी बर्बाद कर दे। कई प्रेमी हालात से लड़ने के बजाय ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो न केवल उनके भविष्य को अंधकारमय बना देते हैं बल्कि उनके माता पिता और अपनों को भी गहरे दुख में डाल देते हैं। माता पिता हमें बचपन से संवारते हैं, हमारे हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं और उनका हर फैसला हमारी भलाई के लिए होता है। अगर माता पिता किसी रिश्ते को लेकर चिंतित हैं तो उनकी बातों को नजरअंदाज करने के बजाय समझने की कोशिश करें। इसलिए जरूरी है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। ताकि हर बार माता पिता सही हों यह भी जरूरी नहीं। कई बार वे समाज के बनाए नियमों और परंपराओं में इतने जकड़े होते हैं कि अपने बच्चों की खुशी और उनके हक को समझ ही नहीं पाते। जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और परिवार की प्रतिष्ठा जैसी बातें कभी कभी माता पिता को ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वे अपने ही बच्चों के सच्चे प्यार को स्वीकार नहीं कर पाते। कई बार उनका डर और अनुभव सही भी साबित होता है, लेकिन कई बार वे सिर्फ समाज के डर से अपने बच्चों की जिंदगी के सबसे बड़े फैसले पर रोक लगा देते हैं। यही कारण है कि प्यार में संतुलन जरूरी है। बातचीत, धैर्य और सम्मान से कई मुश्किलें हल हो सकती हैं। जब प्रेम सच्चा हो तो उसे जल्दबाजी या जिद की नहीं बल्कि समझदारी और सही फैसलों की जरूरत होती है। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों की भावनाओं को समझें और खुले दिमाग से उनके फैसलों पर विचार करें। वहीं प्रेमी जोड़ों को भी चाहिए कि वे अपने माता पिता की चिंताओं को सम्मान दें और सही रास्ता चुनें। इसलिए जरूरी है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए ताकि प्यार सिर्फ एक खूबसूरत एहसास बने, न कि किसी दर्दनाक कहानी का कारण। दोस्तों, हर कहानी एक नए सफर की शुरुआत होती है और आप सभी के प्यार और समर्थन से ये सफर और भी खास बन जाता है। हमने आपके लिए एक और रोचक कहानी तैयार की है जो जल्द ही आप तक पहुंचने वाली है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका ये छोटा सा समर्थन हमें नई और बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए इस नए सफर में हमारे साथ बने रहिए। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।